नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे हम आज काला पगोड़ा भी कहते हैं। और ये मंदिर है सन टेम्पल मंदिर, जिसे हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। बात करूँ तो दोस्तों, इसका नाम काला पगोड़ा क्यों पड़ा? और ये मंदिर की बात करें तो उड़ीसा के कोणार्क में है। बात करें तो ये मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में है और इसका नाम काला पगोड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि जो हर मंजिल है उसके साथ एक छत होती है जो कि एक पगोड़े की शेप में दिखाई देती है। बात करें तो वो पगोड़ा मोस्टली हमेशा ज्यादातर गोल्डन कलर का ही होता है, पर हमारे भारत में एक ऐसा टेम्पल है जिसकी शेप पगोड़े जैसी है और जो कि काला रंग का है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ सन टेम्पल के बारे में, सूर्य मंदिर के बारे में। बात करूं तो ये मंदिर पगोड़े जैसा दिखाई देता है और ये काले रंग का है, इस वजह से इसका नाम काला पगोड़ा रखा गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात है नरसिंहदेव की। एक बार जब नरसिंहदेव गणपति से युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो उस युद्ध को 3 साल तक तीन साल ये युद्ध कंटिन्यू चलता रहता है और 3 साल बाद ये गणपति को पराजित कर देते हैं और बहुत सारी धन संपत्ति के साथ वापस लौटते हैं। बात करें तो ये जब वापस लौटते हैं तो वहां पर एक समारोह किया जाता है क्योंकि जो नरसिंह थे वो सहकुशल पहुंच गए थे वापस और उन्होंने गणपति को पराजित किया और वो बहुत से धन संपत्ति लाए थे। तभी उनकी माता उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करके कहती हैं कि तुम्हारे पिता ने उड़ीसा में एक जगन्नाथ मंदिर बनवाया है, तो तुम भी एक कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाओ। तो नरसिंहदेव पूछता है कि सूर्य मंदिर ही क्यों, कोई और मंदिर क्यों नहीं? तो उनकी माता काफी धीरजता से उन्हें इस बात का उत्तर देती है क्योंकि जब पुराना टाइम था, तब क्या था, जब पुराना टाइम था तब श्री कृष्ण का युग की बात हो रही है। तो उनके जो पुत्र है सांभव, वो काफी सुंदर हुआ करते थे। बात करें तो वे नारद मुनि को काफी परेशान करते थे। तो एक दिन नारद मुनि ने योजना बनाई और उन्हें सबक सिखाने का सोचा। नारद मुनि ने सांभव को उनकी सुंदरता से रिलेटेड बहुत सी बातें बोली और उन्हें उत्साहित कर दिया जल क्रीड़ा करने के लिए। बात करें तो जो उसी समय नारद मुनि कहाँ जाते हैं? श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण, देखिए आपका बेटा मान सम्मान को ठुकराकर गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। ये बात सुनकर जो श्री कृष्ण हैं वो काफी क्रोधित हो जाते हैं और सांभव को श्राप देते हैं कि जिस सुंदरता का तुम इतना घमंड करते हो वो अभी की अभी नष्ट हो जाएगी। तभी जो सांभव है वो अपनी माता के पास रोते रोते जाते हैं और कहते हैं। तभी उनकी माता देखकर समझ जाती है कि पक्का श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया है क्योंकि वो गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अब उनकी जो माता है कस्तूरी देवी, बात करें सांभव की माता कस्तूरी देवी, वो नारद मुनि को बुलाती हैं और कहती हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? अभी नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि हाँ, इसका उपाय यह है कि जहां पर सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है जो कि कोणार्क कहते हैं जिसको हम, वहां पर जाकर सांभव को अभी के अभी उनकी पूजा करनी पड़ेगी और उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। यह बात सुन के सांभव कुछ लंबी यात्रा के बाद वहां जाते हैं। तभी 12 सालों की कठोर तपस्या को करते हैं। तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जो उनका कुष्ठ रोग था उसको खत्म कर देते हैं और उनसे उन्हें मुक्त करवा देते हैं। तभी वहां पर जब वो वापस, उन्हें क्या कहा गया था कि जब वो नदी से बाहर आएंगे तब वो वैसे के वैसे वापस हो जाएंगे, इसलिए वो नदी से बाहर आते हैं तो उनके
हाथ में एक पत्थर होता है। हाथ में क्या होता है? एक पत्थर होता है। वो हाथ में पत्थर से एक मूर्ति बनवा देते हैं सूर्यदेव की। वहीं पर बात करें तो वो सूर्यदेव की वहीं पर मूर्ति बनवा देते हैं। फिर मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं, उसके लिए पूजा आयोजन करते हैं, सूर्यदेव की पूजा। अब मैं बात करती हूँ कि जो सूर्यदेव की पूजा है वो उसको आयोजित करते हैं, पर वहां पे आसपास के लोगों को ये नहीं पता था कि सूर्यदेव की पूजा कैसे की जाती है। तो वो वापस सूर्यदेव की आराधना करने लगते हैं। बात करें तो वो वापस सूर्यदेव की आराधना करने लगते हैं। तो सूर्यदेव प्रकट होते हैं कि सूर्यदेव उन्हें क्या बताते हैं, पश्चिम के साक्य देश में उन्हें मागा ब्राह्मण मिलेंगे जो कि इस पूजा की विधि विधान को जानते हैं। अब तभी की तभी संभव ईरान में निकल जाते हैं। साक्य देश जिसे आज हम ईरान कहते हैं, तो वो वहां पर निकल पड़ते हैं और वहां से 18 मागा ब्राह्मणों को लेकर आते हैं जो कि इस पूजा की विधि विधान को जानते थे। अब बात करें तो वो इस पूजा को संपन्न करवा देते हैं। तभी उनकी माता यानी कि नरसिंह देव की माता उन्हें बताती हैं कि उन्हें भी निसंतान होने का वो था कि उनकी कोई संतान नहीं होंगी, बट उन्होंने भी वहीं पर जाकर सूर्यदेव की आराधना की थी, जिस वजह से उन्हें नरसिंह देव मिले। नरसिंह देव समझ गए और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वो वचन देते हैं कि वो कोणार्क के यानी जहाँ कोणार्क है वहां पर एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। निर्माण तेजी से शुरू होता है, नदियों से जहाजों से बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं और निर्माण तेजी से होने लगता है। तभी जब उसका निर्माण हो जाता है तो कोई भव्य सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। बात करें तो ये बनता है एक सूर्य मंदिर जिसका नाम सूर्य मंदिर है और जिसे हम काला पगोड़ा कहते हैं। ये बन जाता है एक सुंदर भव्य मंदिर। अब क्या होता है, आखिरी दिन पे उनको उन पर रखना होता है और सबसे ऊपर कलश को रखना होता। अब क्या होता है, 12,000 लोगों में से कोई भी उन्हें रख नहीं पाता। बात करें तो 12,000 कारीगर लगे थे। कितना लगे थे? 12,000 कारीगर। बात करें तो जो नरसिंह देव हैं वो आखिरी दिन कहते हैं कि ये आखिरी दिन है, अगर कल तक ये नहीं हुआ तो 12,000 लोगों के सर काट दिए जाएंगे। इस बात से चिंतित होकर सभी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि क्या किया जा सकता है। तभी बात करें विशुभारणा जो कि जिनके जो पुत्र हैं उनका नाम है ध्यानपद। क्या नाम है? ध्यानपद। अब बात करें धर्मापद। अब जो धर्मापद होते हैं वो अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी क्या हुआ, आप सब इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं। तो उनके पिता उनको इस बात का उत्तर देते हैं कि अगर कल तक इसको कलश को नहीं रखा गया तो 12,000 लोगों के सर काट दिए जाएंगे। तो वो 12 साल का लड़का कहता है कि क्या मैं एक बार इसको करके देखूं। तो उनके पिता कहते हैं हाँ अवश्य। तो वो उनको करते हैं और आराम से उस कलश को रख देते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि वो उसको कलश को रख देते हैं। अब 12,000 लोग कहते हैं, खुसर पुसर करने लगते हैं, क्योंकि अगर राजा को पता चला कि 12 साल के लड़के ने कर दिया, हम 12,000 वर्कर नहीं कर पाए, हम 12,000 लोग नहीं कर पाए, कारीगर नहीं कर पाए, तो भी हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। बात करें तो वो चिंतित हो जाते हैं। अब लड़का सोचता है कि केवल एक मेरी मौत या फिर 12,000 लोगों के सर और धड़ अलग हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो ऊपर जाता है और नदी में छलांग लगा लेता है, जिस वजह से उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। तभी राजा पूजा को आयोजन करते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सही टाइम तो है, बट वैसे ये सही नहीं है। ये बात कहते हैं कि नहीं ये ठीक टाइम नहीं रहेगा। राजा उनकी एक भी बात नहीं सुनते और वो लोग कहते हैं कि नहीं ये मंदिर के लिए शुभ टाइम नहीं है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, जो 12 साल का लड़का था उसकी मौत हुई थी। राजा को अभी तक ये बात नहीं पता थी, इसलिए राजा उनकी बात नहीं मानते हैं। तभी उसको
पूजा करवाते हैं। क्या होता है तब उनको पता चलता है कि 12 साल के लड़के की वहां पर मौत हुई है। ये पता चलते ही राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं और उस मंदिर का जो बैलेंस है, जो पत्थर है, वो कमजोर पड़ने लगते हैं और जो मंदिर है वो भी कमजोर होता चला जाता है। बात करें तो अब मैं बात करती हूँ इस मंदिर के बारे में कुछ डिटेल की। ये थी इस मंदिर की कहानी। बात करें तो इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक मैग्नेट रखा हुआ था बहुत पहले, एक चुंबक जो कि इतना हेवी था जिसकी वजह से जो सूर्य देव की मूर्ति है वो हवा में लहरती थी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स था और वो सबसे ऊपर टॉप में लगा हुआ था। बात करें तो वो मैग्नेट इतना पावरफुल था क्योंकि वो मंदिर समुद्र के पास था, तो वो क्या करता था, समुद्र के आसपास के जहाजों को अपनी ओर खींच लिया करता था। क्या हुआ, अब उस चुंबक को कुछ लोग कहते हैं, अभी तक प्योर नहीं पता चला है, किसी को भी उसकी सच्चाई का नहीं पता है, बट कुछ लोग कहते हैं ना पुर्तगालीज ने हटवाया था वो 52 टन का जो चुंबक है उसको पुर्तगालीज ने हटवाया था क्योंकि वो शिप्स को और वो कंपास को खराब कर देता था, जिस वजह से वो रास्ता भी भटक जा करते थे और एक तो वो उसको खींच लिया करता था जहाजों को। और कुछ लोग कहते हैं जब ब्रिटिश आई थी पूरे भारत में, जब ब्रिटिशों का राज हुआ था भारत में, तब इसको हटाया गया था ब्रिटिशों द्वारा। अभी तक इसकी सच्चाई का किसी को भी नहीं पता है। बात करें तो ये जो मंदिर है 118 सालों से बंद है क्योंकि पुराने जमाने में ना जाने इंसानों ने क्या देख लिया था जिस वजह से इसके द्वारों को बंद करवाना पड़ा था। बात करूं तो इसके बाहर एक व्हील भी है जो कि घड़ी की तरह है जिससे हम एक एग्जैक्ट टाइम का पता लगा सकते हैं। ये काफी अच्छा टाइम बता देता है और यहाँ पे कई ऐसे बहुत से व्हील भी लगे हुए हैं। इसकी आप अगर देखोगे कलाकारी को तो वो भी काफी अच्छी है और इसकी जो मूर्ति है वो भी काफी प्रभावित और सुंदर हुआ करती थी। 3 मंडप हुआ करते थे बट आज के दिन वहां पर केवल एक ही मंडप है। किसी को आज तक ये नहीं पता कि वो 2 मंडप कहाँ गए और ये इतना कमजोर, आज तक किसी को भी इसकी रियल स्टोरी नहीं पता है और साइंटिस्ट भी इसका जो है उसकी खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।